तो हिस्टोप्लाज्मोसिस का खतरा, जो कि बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है। एंड दूसरी चीज, ये आपको तब और अफेक्ट करता है जब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। कबूतर, पीजियंस, वैसे तो आप देखो इन कबूतर को, पीजियंस को शांति का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातों को आपको बताने जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपकी आंखें इस तरीके से फटी की फटी रह जाएंगी। यूजुअली आप देखो कबूतर, अगर आप बालकनी की बात करो तो बालकनी में जहां पे आपने विंडो एसी लगा रखा है, तो विंडो एसी के ऊपर वाले शेल्फ पे आप देखो तो उनकी नेस्टिंग शुरू हो जाती है। अगर आपने स्प्लिट एसी लगा रखा है तो स्प्लिट एसी का जो एक्सटीरियर पार्ट होता है, आप देखो तो उसके ऊपर भी ये अपनी नेस्ट बनाकर रहते हैं। या कभी आप ऐसे देखते होंगे, कहीं शॉप्स में आप जा रहे हो, कहीं किसी के ऑफिस में आप जा रहे हो, तो एंट्रेंस पे ऊपर में अगर वो शटर वाला सिस्टम है तो शटर के ऊपर आप देखो तो वहां भी कबूतर अपने नेस्ट्स बनाकर रहते हैं, वहीं पे अंडे देते हैं, वहीं पे फिर नए कबूतर का जन्म होता है। आपने देखा होगा जहां भी पीजियंस होते हैं वहां पे वो अपने बीट्स को गिराते रहते हैं, मीन्स अपने ड्रॉपिंग्स को, अपने पॉटी को वो गिराते रहते हैं। एंड होता क्या है, कुछ दिनों के बाद ये पॉटी बिल्कुल सूख सा जाता है, एंड सूखने के बाद ये पाउडर की तरह, डस्ट की तरह ये एयर में, एनवायरनमेंट में घूमना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये देखो, जहां पे कबूतरों का जमावड़ा ज्यादा होता है वहां पे बीट्स गिरेगा, वहां पे वो सूखेगा, सूखने के बाद जब आप उसमें झाड़ू लगा रहे होते हो, या ये कबूतर, ये पीजियंस जब अपने पंखों को इस तरीके से फड़फड़ाते होते हैं, तो भी क्या होता है, ये बीट्स, ये पॉटी, ये इनके जो पंखों में लगा हुआ है वो भी धीरे 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 एनवायरनमेंट में घुलता मिलता जाता है। तो ये बिल्कुल छोटे 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 पार्टिकल्स के रूप में, डस्ट पार्टिकल्स के रूप में एनवायरनमेंट में ये घूमना शुरू कर देता है। अब सपोज कि आपके एंट्रेंस पे ही, जहां पे आपका ऑफिस है, एंट्रेंस पे ही ये कुछ बीट्स ऐसे गिरे हुए हैं, एंड एवरी डे आपको उसी एंट्रेंस से अंदर जाना है, एंड फिर इसी से आपको बाहर एग्जिट भी करना है। तो बार बार रिपीटेडली आप यही जो बीट से भरा हुआ ये जो डस्ट है, ये आप बार बार इनहेल करते हो। हालांकि ये कोविड की तरह नहीं है। कोविड में क्या होता था कि एक बार ये जो SARS-CoV-2 वायरस है, वो वायरस आपके अंदर एंटर किया तो अपने इंक्यूबेशन पीरियड के बाद तुरंत से सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाता था। फ्लू लाइक सिम्टम्स होता था, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बैकएक हो रहा है, फीवर बहुत हाई आ जा रहा है, एंड इमीडिएटली एक्यूटली आप जाकर टेस्ट करवाते थे, आपको पता हो जाता था कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है। बट यहां पे ये जो पिजियन ड्रॉपिंग्स, ये जो आप इनहेल कर रहे हो, ये आपको एक्यूट सिम्टम्स नहीं देता है। इसलिए कई बार क्या होता है, महीनों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, आप बार बार रिपीटेडली वहीं से एंट्री कर रहे होते हो, वही गेट से आप एग्जिट कर रहे होते हो, लेकिन आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके इनहेल करना शुरू कर दिया है। एवरी डे आप थोड़े से पार्टिकल्स इनहेल करते होते हो अपने लंग्स में। एंड आपको पता है, इन ड्रॉपिंग्स में खासकर एक फंगस जिसका नाम है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, एंड ये हिस्टोप्लाज्मोसिस करवाता है। ये एक लंग्स का भयंकर कंडीशन है जो इमीडिएटली आपको रिवील नहीं होता है, विथ पीरियड ऑफ टाइम, कई बार तो महीनों के बाद, कई बार तो सालों के बाद ये हिस्टोप्लाज्मोसिस आपको उभर कर आता है। और जब ये उभर कर आएगा तो मतलब बहुत ही तकलीफ देकर जाएगा। और जाएगा क्या, एक तो डायग्नोसिस भी इसका थोड़ा सा टफ है, इतना आसान नहीं है कि इस फंगल इन्फेक्शन को आप तुरंत से देखकर बता दो। ना ही आपको एक्सरे में क्लियरली ओपेसिटीज मिलता है, एक्सरे में स्ट्रीक्स भी मिलता है एक्सरे में, लेकिन क्लियरली आप नहीं बोल सकते हो कि हिस्टोप्लाज्मा का स्ट्रीक है, क्योंकि हिस्टोप्लाज्मा का डायग्नोसिस बहुत लेट में जाकर बनता है। उसके पहले बहुत सारी डायग्नोसिस को आपको एक्सक्लूड करना होता है, डिजीजेस को एक्सक्लूड करना होता है। आपने एक्सरे करवा लिया, आपने चेस्ट का HRCT करवा लिया, आपने हाइयर टेस्ट और करवा लिए, इवन BAL, ब्रोंको अल्वियोलर लवाज, जो आप यहाँ से ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू आप करवाते हो, एंड लंग्स का अल्वियोलर लवाज आप भेजते हो टेस्टिंग के लिए। तो ये सब स्टेज पे जाकर आपको दिखता है कि अच्छा, ये इन्फेक्शन तो हिस्टोप्लाज्मा का था, ये तो हिस्टोप्लाज्मोसिस है। एंड फिर आप हिस्ट्री में जाते हो तो आपको आइडिया लगता है कि अच्छा, ये हिस्टोप्लाज्मोसिस कहां से आया, ये आया यही ड्रॉपिंग्स के वजह से।
तो एक तो हिस्टोप्लाज्मोसिस का खतरा जो कि बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है, एंड दूसरी चीज ये आपको तब और अफेक्ट करता है जब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। आप अगर किसी स्ट्रेस में हो, वुमेन अगर प्रेग्नेंट हो जाए, आपको कोई ट्रॉमेटिक कोई इंजरी हो जाए, रोड ट्रैक एक्सीडेंट हो जाए, किसी कारणवश कोई ऐसी डिजीज आपको लगी हो, पड़ी हो, जिससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है, या कुछ मेडिसिन आपने लिया है जिससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो रही है, हर वो कंडीशन जहां पे आपका इम्यूनो सप्रेशन होगा वहां पे ये फंगल इन्फेक्शन डबल स्पीड से ट्रिपल स्पीड से आपके लंग्स को और डैमेज करना शुरू कर देगा। तो इसलिए कहते हैं ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये बिल्कुल स्लो पॉइजन है, ये एक्यूटली कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करता है, लॉन्ग टर्म के बाद जाकर ये मैनिफेस्ट करेगा। इसलिए हमें अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, हमें अभी से पीजीएन ड्रॉपिंग से बचकर रहना चाहिए। तो आपको हर वो मेथड अपनाना होगा जिससे आप इन पीजीएन ड्रॉपिंग से बचकर रहें। अब क्या कुछ मेथड्स हैं, ये जस्ट अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि क्या कुछ मेथड्स हैं जिससे आप इन पीजीएन ड्रॉपिंग से बच सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।